नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कुछ योगा अभ्यास करेंगे और कुछ लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारे डेली जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और हमें डेली अपने जीवन में करना चाहिए। भले ही आप 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको समय मिले उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे। दोनों हाथ अपने कमर पे रख सकते हैं या साइड में ऐसे रख सकते हैं। तो कमर पे रखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। स्टार्ट करेंगे, कुछ लूजनिंग एक्सरसाइजेस हम करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हेड एंड नेक मूवमेंट से। स्टार्ट करेंगे अप एंड डाउन मूवमेंट। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को चेस्ट से टच करना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स ये करना है। 10 टाइम्स जैसे हो जाएगा आपका, रिलीज करेंगे। देन फिर साइड वाइज व्यू, हमें अपने दाहिने तरफ और बाएं तरफ अपनी गर्दन को घुमाना है। श्वास लेते हुए लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास लेते हुए लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। इस तरीके से दोनों साइड से हम 10-10 बार ये करेंगे। देन फिर साइडवर्ड बैंड, फिर श्वास भरते हुए साइड से झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए साइड से झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। इस तरीके से दोनों साइड से ये भी 10-10 टाइम्स हम करेंगे। इसके बाद हम करेंगे नेक रोटेशन। जिनको चक्कर आते हैं वो लोग इसको अवॉइड कर दीजिएगा और जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है वो लोग इसको अवॉइड कर दीजिएगा। कैसे करना है, अपने चिन को नीचे टच करेंगे और स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन। गर्दन घुमाएंगे पूरा, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। 10 टाइम्स ये हम क्लॉकवाइज करेंगे और देन एंटी क्लॉकवाइज। 10 टाइम आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये तो हो गया आपका गर्दन का। अभी दोनों हाथ अपनी छाती के सामने लेके आएंगे और फिंगर्स के मूवमेंट करेंगे। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मुट्ठी बनाना है छोड़ना है, मुट्ठी बनाना है छोड़ना है। 10 टाइम्स ये करेंगे हम। देन इसके बाद जैसे 10 टाइम कंप्लीट हो जाएगा, रिस्ट जॉइंट मूवमेंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ऊपर नीचे करेंगे अपनी मुट्ठी बना के। ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे, ये भी 10 टाइम करेंगे हम। देन रोटेशन, रिस्ट को घुमाएंगे, अपनी कलाई को मुट्ठी बना के घुमाएंगे क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। सारी चीजें आपको 10-10 बार करना है। देन एल्बो जॉइंट मूवमेंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दोनों हाथ को कोनी से टच करेंगे, ये भी 10 बार करेंगे हम। 10 बार होने के बाद दोनों हाथ कंधे पे रखेंगे, शोल्डर जॉइंट मूवमेंट, रोटेशन, कंधे घुमाएंगे आगे की तरफ, दोनों कोनी टच करते हुए छाती के सामने 10 बार आगे की तरफ घुमाएंगे और फिर धीरे धीरे 10 बार पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फुल आर्म रोटेशन, दोनों हाथ आगे की तरफ घुमाएंगे 10 बार और 10 बार पीछे की तरफ। फिर आ जाएंगे अपनी कमर पे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। नाउ हिप जॉइंट मूवमेंट, रोटेशन, कमर घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। अच्छे से घुमाइएगा पूरा और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब आ जाते हैं हम अपने पैरों पर। तो राइट लेग के पंजे पे आएंगे, राइट लेग के पंजे पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और बाहर की तरफ धकाएंगे 10 बार। 10 बार होने के बाद इसको साइड से लेके जाएंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड 10-10 बार। देन रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, इसको घुमाएंगे घड़ी की दिशा में 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। अभी सेम लेफ्ट लेग से करेंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ एंकल जॉइंट, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ धकाएंगे। सारी चीजें आपको 10-10 बार करनी। मैं आपको 2-2 3-3 बार करके दिखा रहा हूं, आपको लेकिन 10-10 बार करना है। फिर साइड में लेके जाएंगे और दोनों साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, जितना जितना आपसे हो पाए। फिर रोटेट करना है, क्लॉकवाइज करेंगे पहले और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अभी दोनों पैर पास में रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, नी जॉइंट मूवमेंट, दोनों घुटने घुमाएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको 2-2 3-3 बार करके दिखा रहा हूं, आपको सारी चीजें 10-10 बार परफॉर्म करना है।
ठीक है, ये तो हो गया आपका लूजनिंग एक्सरसाइज का पार्ट। इसके बाद आप चाहें तो धीरे धीरे अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा वॉकिंग जॉगिंग कर सकते हैं, धीरे 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 धीरे। फिर साइड जंपिंग, नॉर्मल जंप, इस तरीके से हम हमारे शरीर को पूरा गर्म कर लेंगे। वार्म अप करने के बाद फिर हम आते हैं हमारा जो योगाभ्यास की तरफ। तो योगाभ्यास में हम अलग अलग अभ्यास कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन। दोनों पैरों को पास में रखेंगे, दोनों हाथ साइड में, साइड से हाथ उठाएंगे धीरे धीरे, हथेलियां ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, हथेली ऊपर आसमान की तरफ टर्न करेंगे। अभी श्वास भरते हुए अपने पैरों के पंजों पे खड़ा होना है, सामने की तरफ देखना है, मेंटेन करना है, जितना आपसे हो पाए मेंटेन करेंगे। आराम से सांस लेना है, आराम से छोड़ना है, मेंटेन करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, जितना आपसे हो पाए मेंटेन करेंगे। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, सामने एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, मेंटेन करेंगे और वापस आ जाएंगे। जिस तरह से गए थे उसी तरह से आपको वापस आना है। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे आपका वृक्षासन। तो कैसे करते हैं, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट थाई पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ उठाएंगे कंधे के बराबर, हथेली ऊपर आसमान की तरफ टर्न करेंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर लेके जाएंगे। नमस्कार मुद्रा में सामने की तरफ एक पॉइंट पे फोकस करेंगे और मेंटेन करेंगे। आराम से सांस लेना है, आराम से छोड़ना है, जितना आपसे हो पाए उतना होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, फिर वापस आएंगे, साइड से हाथ नीचे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे सेम चीज, लेफ्ट साइड से करेंगे, मेंटेन करेंगे फाइनल पोजीशन में। और जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं वो अपने घर पे दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं, दीवार के सपोर्ट के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। फाइनल पोजीशन में होल्ड करिएगा जितना आपसे हो पाए, तो ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, आपके बॉडी और माइंड के कनेक्शन को मजबूत करेगा। वापस आएंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अर्धचक्रासन। तो इसमें आपको दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखना है, लगभग 1 फुट का, दोनों हाथ कमर पे, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाना है। जितना आपसे हो पाए उतना झुकना है और फाइनल पोजीशन में मेंटेन करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ मेंटेन करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करना, स्टैंडिंग रिलैक्सिंग पोज, दोनों पैरों में गैप रखना है, दोनों हाथ पीछे कमर पर, गर्दन हल्का सा ऊपर, आराम से सांस लेना है, आराम से छोड़ना है। नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट अभ्यास हमारा त्रिकोणासन। तो दोनों पैरों में गैप लेके जाएंगे, लगभग 3 से 4 फुट का। अपने राइट लेग को राइट साइड टर्न करेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे कंधे के बराबर, और धीरे धीरे अपने राइट साइड बेंड करेंगे। जहां तक आपका हाथ पहुंच रहा है, आपका हाथ यहाँ तक पहुंच रहा है घुटने के पास, तो यहाँ पे अपने हाथ को रोक के रखिएगा। एंकल तक पहुंच रहा है, एंकल पे, और नीचे जमीन पे पहुंचा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को देखना है आपको और मेंटेन करना है फाइनल पोजीशन में। मेंटेन करेंगे जितना आपसे हो पाए, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, वापिस आएंगे, चेंज करेंगे लेफ्ट साइड से। तो अभी लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, राइट को हल्का सा लेफ्ट साइड, दोनों हाथ फिर उठाएंगे कंधे के बराबर, और धीरे धीरे अपने राइट साइड बेंड करेंगे। जहां तक आपका हाथ जा रहा है वहां तक लेके जाएंगे, और अपने राइट हैंड के फिंगर्स को देखने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाले हाथ को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, मेंटेन करेंगे, मेंटेन, वापस आएंगे, रिलीज, रिलैक्स। ये हो गया आपका त्रिकोणासन। सेम इसी की तरह हमारा एक और पोज है, वॉरियर पोज और वीरभद्रासन, उसको भी हम परफॉर्म कर लेते हैं दोनों पैरों में। जैसे हमने त्रिकोणासन में गैप रखा था, ऐसे इसमें भी रखेंगे। राइट लेग को राइट साइड टर्न करेंगे। अभी इसमें राइट नी को बेंड करना, उसमें हम राइट नी को बेंड नहीं कर रहे थे, राइट नी को बेंड करना, देन दोनों हाथ उठाने कंधे के बराबर। उसमें हम हाथ उठा के साइड से झुक रहे थे, इसमें झुकना नहीं है, दोनों हाथ उठा के रखने कंधे के बराबर,
और आपको राइट नी को बेंड किया तो राइट साइड देखना है और मेंटेन करना है। मेंटेन करना है जितना आपसे हो पाए, मैक्सिमम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना आप कर पाए। होल्ड करेंगे, वापस आएंगे, चेंज करेंगे लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, राइट को हल्का सा लेफ्ट साइड। अभी लेफ्ट नी को बेंड करेंगे जैसे राइट को किया था, दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाते हुए अपने लेफ्ट साइड देखेंगे, मेंटेन करेंगे, जितना हो पाएगा आपसे उतना मेंटेन करेंगे। वापस आएंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स। चलिए, ये तो थे कुछ बेसिक आसन खड़े होकर करने वाले। अभी हम कुछ लेट के करने वाले करते हैं। तो आइए चलिए लेट के करने वाले कुछ आसन स्टार्ट करते हैं। अपनी मेट पर लेट जाइएगा शवासन में। शवासन में लेट के रिलैक्स करिएगा पहले तो थोड़ी देर, आराम से सांस लीजिएगा, आराम से छोड़िएगा, रिलैक्स करिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे हम लेट के करने वाले कुछ आसन। तो स्टार्ट करेंगे हम सेतुबंध आसन से। दोनों पैर अपने कमर के पास लेके आएंगे। कमर के पास लाने के बाद दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे। एंकल जॉइंट तक हाथ नहीं जा पा रहे आपके, तो आप हाथ साइड में नीचे भी रख सकते हैं, और जिनके चले जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अभी सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे और फाइनल पोजीशन में मेंटेन करेंगे। मेंटेन करिएगा जितना आपसे हो पाए, मेंटेन करेंगे। आराम से सांस लेना है, आराम से छोड़ना है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल पोजीशन शवासन में। तो ये था आपका ब्रिज पोज और सेतुबंध आसन, जो कि जिनको कमर दर्द रहता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका अभ्यास आप 2 से 3 बार करिएगा। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। मैं समय के अभाव के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और एक ही बार आपको बता रहा हूँ, आप 2 या 3 बार इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर पास में रखेंगे, दोनों हाथ साइड में, धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, दोनों घुटने मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को छाती के पास लेके आएंगे। अभी दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए अपने सिर को घुटनों के पास लेके आएंगे। मेंटेन करेंगे फाइनल पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सांस नहीं रुकना है आपको, मेंटेन करेंगे, रोक के रखेंगे। सेम सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और पैर सीधा करेंगे, धीरे से पैर नीचे लेके जाएंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स। शवासन में रिलैक्स करेंगे। ये भी आपको 2 से 3 बार परफॉर्म करना है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, गैस पास नहीं होती, उन लोगों के लिए आसन बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट करेंगे हम मरकट आसन और स्पाइनल ट्विस्टिंग। तो इसके लिए आपको दोनों पैरों को अपनी कमर के पास लेके आना है, दोनों हाथ अपने कंधे के लेवल से साइड से फैला लेंगे और ट्विस्ट करेंगे। पहले दोनों घुटनों को राइट साइड लेके जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड, स्ट्रेच करेंगे बैक को अच्छे से, आपके बैक और चेस्ट में हल्का सा स्ट्रेच आएगा। चेंज करेंगे, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन को राइट साइड। वापस आएंगे। इस तरीके से आपको दोनों साइड से कम 5-5 बार परफॉर्म करना है। रिलीज करेंगे। ये था आपका स्पाइनल ट्विस्टिंग और मरकट आसन। यह आसन जिनको कमर दर्द रहता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आराम से शवासन में रिलैक्स करेंगे। चलिए अभी साइड से करवट लेते हुए धीरे से हम उल्टा लेट जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल भुजंगासन, सॉरी मकरासन में हम रिलैक्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम भुजंगासन। दोनों पैरों को पास में रखेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास, छाती के पास रखेंगे, चिन्ह आपका जमीन से टच रहेगा। अभी सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों पे लोड लेंगे और सांस भरते हुए अपने नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे ऊपर। मेंटेन करेंगे, आपकी कोहनी शरीर से लगी हुई रहेगी, मेंटेन करिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे,
रिलीज करेंगे, मकरासन में आ जाएंगे, रिलैक्स। ये था आपका भुजंगासन। जिन लोगों को कमर दर्द रहता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपके चेस्ट को ओपन करने में भी हेल्प करता है। चलिए एक बार फिर से करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ रखेंगे छाती के पास, दोनों पैर आपस में मिलाते हुए, श्वास भरते हुए धीरे से भुजंगासन में आएंगे, मेंटेन करेंगे। और अभी भुजंगासन से हम जाएंगे पर्वतासन में और माउंटेन पोज। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाएंगे, माउंटेन पोज। मेंटेन करेंगे माउंटेन पोज में। माउंटेन पोज से धीरे से हम आएंगे कोबरा पोज और पूर्ण भुजंगासन। धीरे से दोनों घुटने मोड़ते हुए शशांकासन और चाइल्ड पोज। श्वास भरते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे कुछ देर। कमर सीधी रखिएगा, गर्दन सीधी रखिएगा, सामने की तरफ देखिएगा। चलिए अभी हम कुछ बैठ के करेंगे आसन। तो वज्रासन से लॉन्ग सिटिंग पोजीशन दंडासन में आ जाएंगे हम। दोनों पैरों को आपस में मिला के रखेंगे, दोनों हाथ साइड में। पश्चिम उत्थानासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। आपसे जितना हो पाए उतना आगे की तरफ जाइएगा और फाइनल पोजीशन में मेंटेन करिएगा। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे, रिलीज, रिलैक्स। दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखिएगा, दोनों हाथ पीछे, रिलैक्स करेंगे। अभी दोनों पैरों में गैप रखेंगे हम, मैक्सिमम जितना हम रख पा रहे हैं। दोनों पैरों में गैप रखेंगे। चक्की चालान आसन करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 राउंड, 15 राउंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। मैं 5 राउंड आपको करके बता दे रहा हूँ। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को टच करते हुए आपको आना है और उतना ही आपको पीछे की तरफ जाना है, हाथ नहीं मोड़ना है। 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम। 5 4 3 2 1। 5 राउंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद पैर वहीं रखेंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर लेके जाओ और धीरे से राइट साइड झुको थोड़ा, वापस आओ, लेफ्ट साइड स्ट्रेच करो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों साइड 5 बार आप कर सकते हैं। आराम से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बैठ जाइए। अभी हम करेंगे बटरफ्लाई मूवमेंट और तितली आसन। तो दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाना है आपको और अपने हिप्स के पास रखना, पेल्विक रीजन के पास रखना। जितना पास रखेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। कमर को सीधा रखना है बिल्कुल। अभी धीरे धीरे अपने दोनों घुटने उठाने और नीचे की तरफ लेके जाना। आप धीरे धीरे करिएगा स्टार्ट। पैरों को उठाएंगे ऊपर और नीचे लेके जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। आपसे जितना हो पाए 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक हम
कर सकते हैं। आपके पेल्विक रीजन में, ये वाले रीजन में खिंचाव आएगा जब आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो रिलीज करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे जितना हमसे हो पाएगा। वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, आराम से बैठेंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसे आप कंफर्टेबल रहे वैसे बैठ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये था आज का हमारा एक्सरसाइज का रूटीन। तो ये आप अपने डेली जीवन में करिए, और मैं नए नए वीडियो लेके आता रहूंगा। तो आप अपने तरफ से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जहां कुछ दिक्कत परेशानी आए कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।